अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़र तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केटी ब्लॉगर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं फॉर एडसेंस अप्रूवल। और फिर हम बात करेंगे कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कितनी पोस्ट हमें करनी चाहिए, एडसेंस की पॉलिसीज़ का हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद हम एड्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे कि एड लिमिटेड होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय डिजी इंट्रो एसईओ एंड फ्रीलांसिंग ग्रुप, कंटेंट राइटर्स वर्ल्ड एंड ईसीटीए पाकिस्तान। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ टूल्स का पता होना चाहिए जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं अपने कंटेंट राइटिंग के अंदर। एक तो ग्रामरली का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ग्रामरली के बगैर हमारी कंटेंट राइटिंग नामुमकिन है किस्म की, क्योंकि हमें ग्रामर तो इतनी आती नहीं और ना हम नेटिव राइटर्स हैं ना हम नेटिव स्पीकर्स हैं। तो उसके बाद हमें कॉपीस्केप, क्यूटेक्स या टर्निट, इन तीनों में से कोई भी एक अकाउंट हमें चाहिए होगा। क्यूटेक्स हमें फ्री में भी मिल जाता है कुछ सर्चेस के लिए, लेकिन आपका इससे काम भी चल जाएगा। और कॉपीस्केप एंड टर्निटिन अगर ये आपको मिल जाए तो ये भी बेटर है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग को। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक कीवर्ड है टाइम्स गो फास्ट। अब आपको नहीं पता कि इसके ऊपर क्या वर्क करना है, किस तरह इसके ऊपर कंटेंट लिखना है। और ये एक आपको कीवर्ड मिल गया इचरा से या किसी भी जगह से आपने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और ये आपको कीवर्ड मिल गया। मैं इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसका सर्च वॉल्यूम है 1600 पर मंथ। लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि इसके ऊपर हमने क्या आर्टिकल लिखना है और कैसे लिखना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे। पहले तो हम टॉप 10 के रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि इन्होंने क्या कवर किया हुआ है इसके ऊपर। विच वन इज़ करेक्ट टाइम को, इसने तो बिल्कुल ही। उसके बाद हम देखते हैं साइंस सेज टाइम रैली डज सीम। तो हर किसी ने डिफरेंट इसके ऊपर अपने व्यूज़ लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली answerthepublic.com पे जाएंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके सर्च करेंगे। और दूसरा टूल है ब्लॉग आइडियाज़ जनरेटर। ये भी बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसके ऊपर हम गिव मी ब्लॉग आइडियाज़ पे करेंगे। अनलॉक 250 मोर आइडियाज़, आप इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर टाइम्स गो फास्ट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आप इसके ऊपर एक कंटेंट पूरा हम लिख सकते हैं। विल टाइम गो फास्ट एवर रूल द वर्ल्ड, इसके ऊपर हम कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट बिग थिंग इन टाइम्स गो फास्ट। तो इस तरह की यहाँ पर हमें 250 मोर आइडियाज़ मिल जाते हैं। हम यहाँ पर, और हम इनको एक ही उसके ऊपर भी कवर कर सकते हैं, एक ही कंटेंट के अंदर। हम यहाँ पर चेक करते हैं और ये तो बहुत ही अमेजिंग टूल है। अभी ये लोड हो रहा है। ये टूल आपने सिर्फ इसलिए यूज़ करना है कि आपको नहीं पता कि कंटेंट क्या लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर जो कीवर्ड होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हाउ टू। अब यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं। हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, हाउ टू गो इन, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू। इस तरह हम यहाँ से भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं, हम एचरफ से भी निकाल सकते हैं। और एक बहुत ही कमाल का आइडिया मैं आपको देता हूँ। हम यहाँ पर लाइफ हैकर, हम इस तरह की बड़ी साइट्स पर जाएंगे और वहाँ से हम अपने आइडियाज़ और कीवर्ड जनरेट करेंगे। वहाँ से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे ये इन्होंने यहाँ पर ही
फीचर्ड में रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च नहीं सिखा रहा, तो ये आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से जो कीवर्ड्स जिनके ऊपर वॉल्यूम होगा सिर्फ उन्हीं कंटेंट को उठाना है। ओके, यहाँ पर आ रहा है वाई डू गुड टाइम गो फास्ट, गो बाय सो फास्ट। हम यहाँ पर इस पे अपना कीवर्ड भी सेट कर सकते हैं, वाई डू गुड टाइम गो फास्ट या गो सो फास्ट। तो हम इसको सर्च करते हैं गूगल के अंदर। और हम देखेंगे कि टॉप 10 साइट्स ने कैसे कंटेंट को कवर किया हुआ है। ओके, यहाँ पर इन्होंने कुछ आर्टिकल तो लिखा हुआ है, हम इसको भी अपने यूज़ में लेकर आएंगे। हम और भी चेक करते हैं, कोरा से देख लेते हैं। हम यहाँ साइट पर गूगल डॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से भी हमें कंटेंट के बहुत आइडियाज़ हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं। हम यहाँ से भी कंटेंट को देखेंगे और अपना जो कंटेंट है उसको यहाँ से पहले कॉपी करेंगे टॉप 10 साइट से, और उसको पहले हम एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। ओके, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास एक कंटेंट आ गई। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि हम उसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक लाइन के अंदर 2 से 3 वर्ड्स के सिनोनिम्स चेंज करेंगे और इसको हम कुछ वर्ड्स को आगे से उठाकर पीछे रख देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ तक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड की है और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ कि इसके अंदर कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ओके, ये इसने हमें ग्रामर मिस्टेक्स का बता दिया है, और लेकिन ये अभी फुल यूनिक नहीं हुआ। हमने इसके कुछ सिनोनिम्स चेंज करने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इंटरनल है। अब कुछ लोग यहाँ से भी सिनोनिम्स को चेंज कर लेते हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनके पास डेटाबेस बहुत ही कम होता है और हर बंदे ही इसके ग्रामर लिस्ट से सिनोनिम्स चेंज कर रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगा। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर चले जाना है। सिनोनिम का ये पूरा डेटाबेस हमें यहाँ पर दे देते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम सबमिट करके चेक करते हैं कि इसने हमें क्या प्रोवाइड किया। और इस वर्ड्स के इसने हमें काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स प्रोवाइड कर दिए हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर हम कोई भी उठा लेते हैं। सेंट्रल, जैसे कि बहुत ही एक्यूरेट इसने हमें दे दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया इसने।
ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 या 3 सिनोनिम्स ही चेंज करने हैं, 2 या 3 वर्ड्स के, और एक सेंटेंस के अंदर आपने सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स के सिनोनिम्स चेंज करने हैं। ओके, एज योर एज योर ब्रेन सेंट्रल क्लॉक रन्स मोर स्लोली, तो हम यहाँ पर स्लोली का चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर ग्रेजुअली कर लेते हैं। देन हम यहाँ रिसर्च का कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें अब इसने इतने ज़्यादा हमें सिनोनिम दे दिए, यहाँ इसके पास डिक्शनरी में है ही नहीं। ओके, यहाँ पर हम कोई एक वर्ड उठा लेते हैं, हम यहाँ इसको कॉपी करते हैं। नहीं, ये नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर एक सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है, ये बिल्कुल यूनिक होगा। हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से एक्यूरेट नहीं बताता लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया ज़रूर दे देता है प्लगरिज्म के बारे में। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप लोगों ने करना कैसे है कि ये सारा काम एक ही दफ़ा करना है। आपने एक पैराग्राफ को पूरा राइट करना है, रीराइट करना है, देन उसको पूरे को कॉपी करना है और ग्रामरली में आके उसके सिनोनिम्स चेंज करते जाना है। देन उस पैराग्राफ को कॉपी करना है और एक न्यू फोल्डर बना लेना है जिसका आप नाम रखेंगे फाइनल वर्जन। फाइनल वर्जन में आपने इस तरह इसको जो न्यू आपका पैराग्राफ बनकर आया है उसको कॉपी करना है, वहाँ पर पेस्ट करते जाना है। देन आपने यहाँ पर आना है और नीचे सारी वर्डिंग को अपनी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके सिनोनिम चेंज करने हैं। देन आपने उसको एक फ़ाइल में रख कर कॉपी कर देना है। देन हम उसका प्लगरिज्म चेक करेंगे। मैं प्लगरिज्म चेक करके आपको दिखा देता हूँ क्यूटेक्स से। ओके, यहाँ चेक प्लगरिज्म करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये एक वेबसाइट है webfx.com के नाम से, इनका रीडेबिलिटी स्कोर चेकर है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कंटेंट लिखना है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसको कंटेंट एनालिसिस का भी बताना है। उसमें हम ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस कितने हैं उसके, नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कितने हैं, इस तरह जितनी ये चीज़ें हैं 4-5 इसको ज़रूर हमने देखना होता है। हम इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके चेक करता हूँ। ओके, ये यहाँ पर इसने भी 82 बता दिया रीडेबिलिटी स्कोर। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर इसने हमें बताया नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस 178 है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स इतने। हमारे नंबर ऑफ़ वर्ड्स इस कंपटीटर से ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कम होने चाहिए, परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कम होनी चाहिए। एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस इसके बहुत ही अमेजिंग है, नॉर्मली 7 to 9 होते हैं, बट ये भी ओके है। एवरेज सिलेबल्स पर वर्ड, इसके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका प्लगरिज्म कितना आया। तो ये इसने हमें बता दिया कि ये वाला जो आर्टिकल है ये एग्जैक्टली इस वेबसाइट से उठाया हुआ है आप लोगों ने। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंटेंट के अंदर प्लगरिज्म आ रहा है या नहीं। बट हमारा इसके ऊपर प्लगरिज्म नहीं आएगा जो अभी हमने लिखा है। ओके गाइस, मैं इसको फुल रीराइट करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्लगरिज्म आता है या नहीं। ओके गाइस, तो मैंने पूरा कंटेंट रीराइट कर दिया। अब हम चेक करते हैं इसको कॉपी करके। हम यहाँ पर आएंगे और क्यू टेक्स्ट में चेक करते हैं कि कंटेंट कितना यूनिक है और कितना प्लगरिज्म है। अगर तो प्लगरिज्म आता है देन आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ।
ओके, यहाँ पर हमें 21% प्लेगरिज्म शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, या तो हम इसको दोबारा अपने तर्ज में रीराइट कर सकते हैं, या एक टूल है वर्ड एआई के नाम से। तो गाइस ये वर्ड एआई का टूल है, जो भी आपका सेंटेंस जिसके अंदर प्लेगरिज्म आ रहा है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको हम यूनिक पे रखते हैं। ऑटोमेटिकली रीराइट सेंटेंसेस स्पिन नाउ। ये प्रोसेस सिर्फ आपने तब करना है जब आपका प्लेगरिज्म आ रहा हो। ओके, यहाँ से हम कोई भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं, आर्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, पैराग्राफ या सेंटेंस जो भी आपने यहाँ पर किया, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आते हैं और ओके, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसका प्लेगरिज्म चेक करते हैं कि इसका प्लेगरिज्म आ रहा है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा प्लेगरिज्म शो कर रहा था सेंटेंस के अंदर। तो अब हम चेक करते हैं इसको दोबारा से। ओके गाइस, ये अभी भी यहाँ पर हमें प्लेगरिज्म शो कर रहा है। हम इसको दोबारा इसको हम अब वर्ड एआई में नहीं डालेंगे, हम इसको ग्रामरली से चेक कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने वो चेक कर लेना है, और इसका जब तक प्लेगरिज्म ज़ीरो ना आए आपने इसको चेक करते रहना है। और इसको कंप्लीट आपने इसका कोई एक आधा वर्ड भी अगर आप इसका चेंज कर लेंगे ना, तो ये प्लेगरिज्म रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक कीवर्ड है और उसके ऊपर आपको कोई इन्फो नहीं मिल रही, तो उसका हम कंटेंट कैसे राइट करेंगे। उसके ऊपर आपने सिंपल एक रूल फॉलो करना है, इंट्रो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपने इस रूल को फॉलो करना है और इसके हिसाब से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आपने उसको राइट करना है अपनी वर्डिंग के अंदर। देन हम बात करते हैं कि एफिलिएट का कंटेंट कैसे राइट करें, जिसके अंदर हमारा इंटेंट आता है बेस्ट का, बेस्ट ETC जो भी है, बेस्ट लैपटॉप्स, फॉर एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप्स। तो इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग इसका मेथड बता दूंगा जिससे आप इजीली अमेज़न एफिलिएट का कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एडसेंस पे हमें कितने आर्टिकल्स चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए यार आर्टिकल मेरे 10 आर्टिकल पे भी अप्रूव हुआ है और 30 आर्टिकल पे भी अप्रूव हुआ है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो ज़्यादा आर्टिकल्स मैटर नहीं करते, आपके 10 आर्टिकल पे भी अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी साइट न्यू है और उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, देन आप 30 to 40 आर्टिकल्स ज़रूर राइट करें, देन आपको उसके ऊपर अप्रूवल ज़रूर मिलेगा और वो यूनिक होने चाहिए 100%। दूसरा, आपने फ्री वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं, यूट्यूब के ऊपर भी नहीं मिलता, और आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, गूगल एडसेंस बैन वर्ड्स। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। इन कीवर्ड्स के ऊपर बिल्कुल आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला, स्पेशली फॉर फ्री वर्ड्स जो भी होते हैं, हाउ टू गेट फ्री ETC। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम तो होता है लेकिन आपका एडसेंस नहीं अप्रूव होगा, इवन media.net भी अप्रूव नहीं करेगा। देन हम उसके बाद बात करते हैं कि एडसेंस की जो पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, एड्स लिमिटेड इशू, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एड्स लिमिटेड भी इसी वजह से आता है, फ्री वर्ड्स की वजह से। तो फ्री वर्ड्स को हमने कवर नहीं करना अपने कंटेंट के अंदर, फ्री कीवर्ड्स को। और अगर हमें चेक करना है कि हमारे आर्टिकल के ऊपर एड्स लिमिटेड लगेंगे कि नहीं, हमारी एड्स लिमिट तो नहीं हो जाएंगे,
तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास एक यूट्यूब का मोनेटाइज चैनल है तो उसके ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करके उसका टाइटल अपने कीवर्ड के ऊपर आके चेक कर लें। देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो अगर लिमिटेड हो जाएगी तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपका एडसेंस भी ज़रूर लिमिटेड होगा। तो ये बिल्कुल टेस्टेड मेथड है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिसीज़ के बारे में। जो लोग कहते हैं कि हमें पॉलिसीज़ का इशू आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि पॉलिसीज़ क्या, वो हमें एक्यूरेट नहीं बताता गूगल। तो गाइज़ मैं अभी आपको शो करता हूँ, एडसेंस बिल्कुल बताता है। अब ये एक मेरा एडसेंस जो डिसअप्रूव हुआ था, इसकी रीज़न यहाँ पर तो इन्होंने एक्यूरेट नहीं लिखी हुई, ये साइट एड्रेस वगैरह ये etc इसके बारे में तो हमें नहीं ना पता। तो यहाँ पर एक छोटा सा लर्न मोर भी लिखा हुआ है, लर्न मोर पे जाते हैं हम, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई हुई है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद योर साइट कंटेंट, यू हैव 2 अकाउंट्स। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जो मेरी साइट के ऊपर है, और एडसेंस के ऊपर मेरा ये इशू है, और साइट के ऊपर मेरा ये इशू है। तो इसको मैं रिजॉल्व करूँगा, देन मेरी साइट भी अप्रूव हो जाएगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ न्यू अमेजिंग टिप एंड ट्रिक्स के साथ। अमेज़ॉन एफिलिएट का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो सर फैसल कियानी की ट्रेनिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, मैंने उन्हीं से सीखा है कंटेंट। और ये तो अभी आपको ट्रेलर दिखाया मैंने, इसके अलावा मैं कंटेंट राइटिंग की अब सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बहुत सी हिडन चीज़ें हैं जो आपको उस ट्रेनिंग में ज़रूर मिलेंगी। और ये बिल्कुल रियल वर्क है, टूल्स के ऊपर हम काम नहीं करते कि बिल्कुल ही पूरा आर्टिकल उठा के उधर डाल देंगे और वो स्पिन होकर आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपको यूनिक चीज़ें सिखाएंगे, और यूनिक कंटेंट और बिल्कुल न्यू कंटेंट हम कैसे लिखते हैं वो सब कुछ सर फैसल कियानी आपको सिखाएंगे। तो सर मोहम्मद फैसल कियानी की ट्रेनिंग को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, CWW बैच 4 उनका आ रहा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो मैं आपको डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।